अरे आपको तो शाम की फ्लाइट से आना था। हम लोग तो शाम की तैयारी में लगे हुए थे। इस तरह अचानक आकर तो आपने सरप्राइज दे दिया। भाई मैंने यही तो सोचा था कि आप सब लोगों को सरप्राइज दिया जाए। देखिए ना, जो खुशी जो मजा अचानक आने में है वो बता के आने में नहीं है। हाँ, और इस तरह अचानक सरप्राइज देने से हार्ट अटैक भी हो सकता है। पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैंने और अम्मी ने तो डिसाइड कर लिया था कि आशिक के साथ आपको एयरपोर्ट रिसीव करने जाएंगे। भाई अब तो मैं आ गया। अच्छा तुम लोग ऐसा करना कि जब मैं वापस जाने लगूँ ना तो फिर मुझे सी ऑफ करने चलना। खबरदार, अब आप कहीं नहीं जा रहे। अब आप आ गए ना, अब मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगी। अच्छा भाई अच्छा, जो आप कहेंगी वैसा ही होगा। अब आप अपना मुंह तो खराब ना करें। पापा आप ऐसी बातें करेंगे तो अम्मी का मूड तो खराब होगा ना। अच्छा ये बताइए, आप मेरे लिए क्या लेकर आए? मैंने आपसे फोन मंगाया था, वो लाए ना? बिल्कुल, हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ लेके आए। चलिए पापा ये दिखाइए। अरे बेटा, क्या हो गया अमल, तुम्हें बचपना छोड़ो, थके हुए आए, उनको आराम तो करने दो, दिखा देंगे ना तुम्हें। भाई आप हमारी बेटी को बिल्कुल नहीं डांटेंगे। मैं इसकी खुशी के लिए तो फौरन आया हूँ। जी जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अब अमल की तरफदारी करने वाला आ चुका है। अच्छा आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। आप आशिर को फोन करके तो बुला लें, खाना साथ ही खाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं जाके आशिर को फोन करती हूँ। तब तक आप दोनों बाप बेटी बैठ के मेरी खूब बुराइयां करें। कहते हैं इंसान जब खामोश होता है वो किसी के बारे में सोच रहा होता है, और वो भी अपने साथ बैठे हुए शख्स के बारे में। आपके तो अपने ही मंतक है। मंतक? मंतक मतलब? कुछ नहीं। कुछ तो है जो आप मुझे कहना चाहती हैं। वैसे क्या बात है, आज आप काफी खुश लग रहे हैं। हाँ, आज पापा आ रहे हैं, उनकी फ्लाइट आने वाली है। अच्छा, अपनों के आने की तो खुशी ही अलग होती है, और खास मेरे पेरेंट्स की। उनका नेमल बदल कोई नहीं हो सकता। आपको पता है, जब मेरे पापा भी कहीं जाते थे ना तो हम बहुत बेचैनी से उनका इंतजार करते थे, और अगर थोड़ा भी वो लेट होते थे तो मैं और किरत हंगामा मचा देते थे। पापा अक्सर कहा करते थे कि इतने सवाल तो अम्मी भी नहीं पूछती जितने मैं और किरत पूछते। और हमारी अम्मी पापा के सामने कभी हमें डांटती नहीं थी। इसीलिए कहते हैं बेटियां बाप की फेवरेट होती हैं। हेलो, हाँ अमल बोलो। आशिर कहाँ हो तुम? मैं बस एक काम से निकला हूँ, तुम बोलो। पापा आ गए हैं। अरे वाह, पापा आ गए, दैट्स गुड। चलो मैं आता हूँ, ठीक है? जल्दी आओ। सुल्तान, कल मायूं है और तुम लोग अब तक कार्ड बांट रहे हो। ये काम तो एक हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था। अम्मा जी, आपकी बहू ने एक तो मुझे घन चक्कर बना छोड़ा है। एक काम खत्म नहीं होता दूसरा थमा देती है। मैं कोशिश करूंगा कि आज इस काम से निपट जाऊं। बेटा पहले दावतनामे दे दो, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। मामू जान, मैं भी अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लूं? किरण, वैसे इतने मेहमान हो चुके हैं। इनफैक्ट अम्मी ने मुझे भी मना कर दिया है कि मैं अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करूं। बेटा तुम ऐसे करो कि तुम उन्हें वलीमे पे बुला लो। एक दो मेहमान बढ़ भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं मामू जान, फिर कभी, कोई मसला नहीं है। अम्मा जी ये देखिए, मेरा बारात ड्रेस, मैं ये पहनूं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अल्लाह नजरे बद से बचाए, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी वजिया, तुम्हारा ड्रेस बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। तुम पे बहुत सूट करेगा, तुम डिफरेंट लगोगी। ये तो है। तुमको अच्छा लगा? जी नानी जान। तुम्हारे लिए भी बनवा दूं ऐसा? जी बनवा दे। भाई सुल्तान, एक ऐसा ड्रेस और बनवा लो। किरत भी बारात में यही पहनेगी। जी अम्मा जी।
आपा ने शादी की तैयारियों में अमल की पसंद का खास तौर पर ख्याल रखा है। खूब नाज नखरे उठा रही है इसकी खाला। बेचारा फहद, मुझे तो तरस आता उस पर। कैसे नखरे उठाएगा इसके। पापा आप समझा लें आशिर को, इसने फिर से मुझे तंग करना शुरू कर दिया है। इसमें तंग करने वाली क्या बात है? फहद मेरा बचपन का दोस्त है, उसका जरा ख्याल तो रखना चाहिए मुझे। सारा ख्याल अपने दोस्त का ही रख लोगे, बहन की तुम्हें कोई फिक्र नहीं। ओफो मेरे खुदाया, तुम लोग फिर से शुरू हो गए। हाँ, बंद करो ये लड़ाई। आशिर, खबरदार अगर हमारी बेटी को तंग किया तो। वैसे भी यहाँ से रुखसत होने वाली है। जी अच्छा, तुम अभी तक बैठे क्यों? जाओ जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, ढेरों काम पड़े। अम्मी इतने सालों बाद हम पापा के साथ इकट्ठे हुए, कुछ टाइम स्पेंड करने दे, बातें करने दे पापा के साथ। ओहो, तुम्हारे पापा यही हैं, कहीं नहीं जा रहे, आराम से बात कर लेना। रियली? पापा आप बाहर नहीं जा रहे? हाँ बेटा, अब तुम्हारी अम्मी भला मुझे कहाँ जाने देंगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपना बिजनेस भी यहीं सेट कर लूँ। पापा अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, आपने इतने साल बाहर गुजारे हमारे बगैर, अब आपको यहाँ रहना चाहिए। और वैसे भी एमल की शादी के बाद अम्मी अकेली हो जाएंगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोग मेरे बारे में सोचते ही नहीं है, कुछ मेरे बारे में भी सोचें यार, कुछ शादी की प्लानिंग करें। मुलाहिजा फरमाइए जरा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अम्मी की बोरियत दूर हो जाएगी, अपने लिए नहीं कह रहा। मैं शांजे को पसंद करता हूँ। आशिर भाई आप सच कह रहे हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यार मुझे खुद पता नहीं चला कि शान से मुझे कब अच्छी लगने लगी और पसंद कब मोहब्बत में तब्दील हो गई। किरण, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। मैं काफी देर से तुम्हें देख रही हूँ, तुम कुछ सोच के मुस्कुरा रही हो। शांति अभी वो। किरण बताओ, कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? आप भी। हाँ कहो, क्या बात है? वो कुछ नहीं, मैं नहीं बता रही। मैं आपको बताऊंगी तो आप नाराज हो जाएंगी। ऐसी क्या बात हो सकती है जिसको बताने पर किरत को डर है कि ऐसे नाराज ना हो जाऊं? कहीं फात तो किरत, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। शांति आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है, सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है, कल माइयों की तैयारी भी करनी है। किरत देखो, गुड़िया ना संजी में कोई ऐसा काम मत कर लेना जिसकी वजह से हमसे कोई नाराज हो। आप ही, ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाएं। रात को जल्दी आ जाए कर, नींद खराब होती है मेरी। मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, इतनी रात गए, बाइक का मैकेनिक भी नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूँ मैं। हाँ वो याद आया, सुल्तान भाई आए थे, शादी का कार्ड देकर गए हैं अपने बेटे की। अच्छा, कब की है? मुझे याद नहीं है, कार्ड में लिखा होगा। वैसे भी कौन जाएगा उनकी शादी में, बिला वजह का लेना देना पड़ेगा। अरे ये क्या कह रही हो अम्मी? अगर हम आज उनकी तरफ नहीं जाएंगे तो कल वो हमारी तरफ कैसे आएंगे? मैं तो कहता हूँ चले चलते हैं, 500 रुपए लिफाफे में डाल के उनके हाथ में थमा देंगे। रहने दे, मेरे पास नहीं है फालतू पैसे। अच्छा मैं दे दूंगा, खुश? बड़े पैसे आ रहे हैं तेरे पास। लो पैसे दो तो भी मुसीबत, फिर खुद ही कहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करता। तो देखो 500 रुपए में एक से एक अच्छी डिश हमें खाने में मिलेगी शादी पे, और क्या चाहिए?
चल ठीक है, चले जाएंगे। वैसे भी जुबैदा बड़ी बातें बनाकर गई थी कि शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं क्या करती हैं। ये ले अम्मी चाय। आपको पता है अम्मी, अम्मा जी ने कहा है कि जैसा मेरा ड्रेस बारात का बन रहा है ठीक उसी तरह किरत का भी बने। ये तुमसे अम्मा जी ने कहा? जी, और पापा को ऑर्डर भी दे दिया है। किरत की ना नीयत खराब हो गई थी मेरा ड्रेस देखकर, और पापा ने तो फौरन कहा उसे कि डोंट वरी किरत, आपका भी हम वैसा ही ड्रेस बनाएंगे जैसा हमने वजिया का बनाया है। ये कैसे हो सकता है? अब कोई भी तुम अच्छी चीज खरीदोगी तो वो उनको भी चाहिए। ये तो उन्हें समझना चाहिए ना। अब आप क्या उनके लिए भी वैसे ही तैयारी करेंगी जैसे आप मेरे लिए कर रही हैं? हरगिज नहीं, इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। ये उनको खुद सोचना चाहिए। हद होती है किसी बात की। अरे अम्मी, वो क्यों समझेंगी? उन्हें तो मुफ्त का मिल रहा है ना सब कुछ। वैसे तो हमारे खर्च हो रहे हैं। और क्या, जो कमाता है एहसास भी उसे होता है। इन्हें क्या एहसास? इन्होंने तो बस फरमाइश करनी है, जैसे नानी और मामू जान ने घर में नोटों के दरख्त लगाए हुए हैं। वो जो कह रही हैं उनको कहने दो बेटा, तुम बस मायूं की तैयारी करो। कुलसूम ने कहा था जल्दी आ जाइएगा, ज़्यादा लेट ना कर दीजिएगा। और वैसे भी मुजीब भाई फिर नाराज होते हैं, तुम्हें तो पता है वो वक्त के बहुत पाबंद हैं। अम्मी प्लीज अब आप जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, मुझे आराम से तैयार होने दीजिएगा। हमेशा कुछ ना कुछ फिर रह जाता है जल्दी के चक्कर में। बेटा इसीलिए कह रही हूँ कि तुम अभी से तैयार होना शुरू हो जाओ। अभी से मैं तैयार होकर क्या करूंगी? अभी तो बहुत टाइम है। बेटा तुम अभी से तैयार होना शुरू होगी तो वक्त पर तैयार होगी। चलो शाबाश, चाय भी अपने रूम में ले जाओ और जल्दी से तैयारी शुरू करो। शान से कपड़े इस्त्री कर लिए? जी ममानी जान, कर लिए। वो अम्मा जी के रूम में उनके कपड़े रखे हैं, वो भी प्रेस कर देना। जी कर दूंगी। बारात और वलीमे के लिए ड्रेसेस तो तैयार कर लिए ना तुम दोनों ने? वो नहीं ममानी जान, अभी तो नहीं। वो किरत कह रही थी कि नानी जान बनवा कर देंगी, वही बारात में पहनेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे मामू भी यही चाहते थे, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि शादी में कितना खर्चा हो गया है। बेटा माशाल्लाह तुम समझदार हो, तुम अच्छी तरह जानती हो वजीहा फहद की इकलौती बहन है। अब उस जैसी तैयारी तो तुम्हारी नहीं कर सकती ना मैं। जी आप ठीक कह रही हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ बेटा, किचन अच्छी तरह देख लेना। तुम तो जानती हो बिखरा हुआ किचन मुझे जरा अच्छा नहीं लगता। किचन को देखने के बाद फिर तसल्ली से तैयार हो जाना। जी अच्छा। क्या करूं? ये तो कुछ समझ में नहीं है। मुझे अमल से बात करनी चाहिए। फहद की कॉल। हेलो एमिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहें। फोन पे नहीं, तुम मुझसे कहीं बाहर मिल सकती हो? बाहर? वो भी आज? मुझे तुमसे आज ही मिलना है, और प्लीज किसी और को बताकर मत आना। मुझे आज ही तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है, और हमारी मुलाकात का किसी और को पता ना चले। फहद ऐसी क्या बात है? और वैसे भी आज शाम को हमारी रस्म है, हम मिल तो रहे हैं। नहीं एमिल, मुझे तुम्हारे और अपने मुतालिक कोई बात करनी है, अकेले में, सबके सामने नहीं।
लेकिन फहद आज हमारी माइयों है। आज मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल है। अगर आप पहले कहते तो। एमल प्लीज समझने की कोशिश करो। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, वरना मैं कभी फोर्स नहीं करता। अच्छा ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ मिलना है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है। आशिर, ये सारी डेकोरेशन अपनी निगरानी में करवाना। ओके डैड। और देखो लाइटिंग ठीक हो जाए, दोनों तरफ होनी चाहिए। ठीक है। और हाँ, लाल फूल जो हैं वो कम में इस्तेमाल करना, येलो ज़्यादा लगाइएगा क्योंकि माइयों हैं उसकी मुनासबत से। जी ठीक है। ओके, काम बिल्कुल ठीक होना चाहिए और टाइम पे, ठीक है? कैटरिंग वालों से बात हो गई तुम्हारी? जी पापा, मेरी बात हो गई उनसे, वो टाइम पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। उन्हें कह दिया ना, खाना परफेक्ट होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पहला फंक्शन है हमारे घर का। पापा आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तुम्हें पता है जब तक ये शादी नहीं हो जाती ना, तुम्हारी अम्मी जान टेंशन में रहेंगी। कल सारी रात जागती रहेंगी, ये करना है वो करना है। अभी तो एक बेटी है तो ये हाल है। पापा आपको तो पता है कितनी जल्दी घबरा जाती हैं। पापा मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है तो बता दें। अच्छा, वो तुमने फूल वालों को कह दिया था? जी पापा मैंने कह दिया, वो शाम तक ले आएगा फूल। शाम को जल्दी आ जाना, ये सारे काम अपनी निगरानी में करवाना, वरना ये लोग तो उल्टा सीधा करके निकल जाएंगे। जल्दी आना। ओके पापा। अम्मी ये शर्ट बहुत ज्यादा लूज है ना, मैं जल्दी से फिटिंग करवा के आ जाऊंगी इसकी। कैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, तुम घर में नहीं होगी, किस तरह की बातें बनाएंगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें घर से नहीं जाने दे सकती। यार ये यहीं पर ही रख दो। चल, थैंक यू। आ गए आप? इतनी देर लगा दी आपने, मुझे तो लग रहा था जैसे आप खुद ही टोकरे बनाने लग गए हैं। कोई एक काम होता तो जल्दी आ जाता। अभी वो फल वाले के पास खड़ा था, तुम्हारा फोन आ गया कि मिठाई वाले के पास हो आओ। अभी वहां पहुंचा हूं तो फिर कहती हो कि चूड़ियां भी लेते आना। तो चूड़ियां हैं कहाँ? फिर तो नहीं भूला है? अरे भाई भूल गया यार। और वैसे भी चूड़ियां लाना ना मेरे बस की बात नहीं है, खुद ही जाके पसंद करके ले लिया करो। सब काम मुझ पे मत डालो। सुल्तान, सादा पीली चूड़ियां ही तो लानी थी। अब कितने काम मैं कर लूं? आपका लाडला बेटा तो कोई काम करता नहीं है, अब बाहर के काम भी मैं करूं, घर के काम भी मैं करूं, हद है। अच्छा भैया माफी दे दें, गलती हो गई। अब मैं थक गया हूं, मुझे कम से कम एक गिलास पानी का तो पिला दो। अच्छा पिलाती हूँ। फहद, कहाँ जा रहे हो तुम? दोस्त के घर जा रहा हूँ, आता हूँ अभी। तुम्हें मालूम है ना आज तुम्हारा उपटन है, मना कर दो दोस्तों को, कहीं नहीं जा रहे हो तुम। और मुझे अपने कपड़े दो, प्रेस करके लाती हूँ। मेरे कपड़े तैयार हैं, इस्त्री हुए हुए। थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊँ। और वैसे भी मायूं शाम में। मेरे मना करने के बावजूद ये लड़का चला गया। इस लड़के पर मेरी किसी भी बात का असर होता ही नहीं है। तो सही तो कह रहे हैं, फंक्शन शाम को है, उस वक्त तक हो जाएगा तैयार। बस रहने दे सुल्तान, आप दोनों बाप बेटा अपनी मनमानी करते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सुबह से वो कर रहा हूं जो कि आप काम बता रही हैं, और क्या करूं। क्या बहाना बनाऊं? अम्मी तो इस वक्त निकलने भी नहीं देंगी। फहद ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। आज ही मिलना जरूरी था क्या? पहले नहीं कह सकते थे?
मैं जब तक एमल से बात नहीं करूंगा इसी तरह लुचता रहूंगा। मुझे एमल को किसी धोखे में नहीं रखना चाहिए। आज एमल से मिलकर सब कुछ सच बता दूंगा। फर्स्ट टाइम फाद ने इस तरह बाहर बुलाया है और वो भी इतना फोर्स किया है। आज का दिन तो वैसे भी हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है। मगर मैं जाऊं कैसे? उफ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो। फजिया से भी मशवरा नहीं ले सकती क्योंकि फाद ने किसी को भी बताने से मना किया है। फाद चाहते हैं कि वो और मैं अकेले कहीं बाहर एक साथ मिलें। किरत के बारे में मुझे एमल को ये सब पहले ही बता देना चाहिए। अगर पहले ही बता दिया होता तो आज मैं सुकून में होता। सारी गलती मेरी, मगर अब भी देर नहीं हुई। जी फहद, तुम निकल गई हो क्या? वो नहीं, मैं बस निकलने ही वाली हूँ। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें रास्ते से पिक कर देता हूँ। ठीक है। ओके। शानज़ा आपी, ये ड्रेस क्यों प्रेस किया आपने? मामू जान ने तो नए कपड़ों का कहा था ना। क्यों? ये कपड़े भी तो अच्छे हैं, एक ही बार तो पहने हैं तुमने। शानज़ा आपी, घर का फंक्शन है, सारे मेहमान आएंगे, न्यू ड्रेस की बात ही अलग होती है। मैं मामू जान से पूछ के आती हूँ। किरत, मामू जान को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे अपने कामों में उलझे हुए। अच्छा नहीं लगता हम उन्हें परेशान करें। शानज़ा आपी, ये क्या बात हुई? भजिया के लिए तो इतने सारे कपड़े बने, उसके लिए हर चीज आई है, हमारे लिए एक ड्रेस नहीं आ सकता? भजिया की बात और है, उसके भाई की मेहंदी है, उसका हक बनता है अपने पेरेंट्स से फरमाइशें करना, हमारा नहीं बनता फरमाइशें करना। हमारे अम्मी पापा होते तो हमें भी किसी को नहीं कहना पड़ता। नानी जान और मामू जान हमारे लिए इतना तो करते हैं, तो इस तरह से दिल क्यों खराब कर रही हो? अगर उन्होंने भी सुना ना तो वो भी नाराज हो जाएंगे। ठीक है, मैं यही कपड़े पहन लूंगी। किरत, बहुत सारी आदतें और बहुत सारी चीजें वक्त के साथ बदलनी पड़ती हैं, और ऐसा सबके साथ होता है, इसलिए दिल छोटा नहीं करते, और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शायद आप ठीक ही कह रही हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता। जी जी, वो मैंने आपको रिमाइंडर देने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने ऑर्डर दिया था आप लोगों को। जी, गेंदे के फूलों का। ठीक है, तो कितनी देर तक पहुंच जाएंगे आप लोग? 1 घंटे में। देर मत कीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी, हाँ, वो मैं टेलर के पास जा रही हूँ, मेरे मायूं की शर्ट इतनी लूज है। क्या हो गया अमल तुम्हें? आज तुम्हारा मायूं है, तुम किस तरह घर से बाहर जा सकती हो? नहीं नहीं, जैसी भी शर्ट है पहन लो तुम। अम्मी, ये शर्ट बहुत ज्यादा लूज है ना, मैं जल्दी से फिटिंग करवा के आ जाऊंगी इसकी। कैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, तुम घर में नहीं होगी, किस तरह की बातें बनाएंगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें घर से नहीं जाने दे सकती। अम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, और आप चाहती कि मैं थैला पहन के बैठूं घर में? बहुत बुरी लगूंगी, मैंने पहन के देखा, बहुत ज्यादा बुरा लग रही है। अच्छा, मुझे दिखाओ कितनी लूज है शर्ट, मुझे दिखाओ, मैं सही करती हूँ।
मैंने पहन के देख ली ना मिजान, आपको नहीं समझ आएगा, मुझे पता है ये बहुत बुरी लग रही है मुझ पे। मैं जल्दी से जाऊंगी और सही करवा के आ जाऊंगी। इसी वजह से तो मैंने तुम्हें उसी वक्त कहा था ना, जब टेलर के पास से शर्ट आई थी, कि पहन के चेक करके मुझे दिखाओ। लेकिन तुम तो मेरी बात सुनती नहीं हो ना। मम्मी आज के दिन तो मुझे नहीं डांटे ना, आज के बाद फिर मैं घर से चली जाऊंगी। बेटा देखो, मैं अगर मना कर रही हूँ तो कोई वजह है ना। चलो चली जाओ, लेकिन जल्दी घर आ जाना। और ऐसा करो कि आशिर को अपने साथ ले जाओ। या तुम आशिर को क्यों नहीं भेज देती हो? नहीं अम्मी, आशिर को घर में इतने ज्यादा काम है, मेहमान वैसे भी यहाँ पर लेट ही आते हैं। मैं जल्दी आ जाऊंगी सही करवा के, आप परेशान नहीं हो। ख्याल से जाना और जल्दी आ जाना। हाँ। ठीक है, देर नहीं होनी चाहिए बेटा। नहीं होगी। ये लड़की भी ना पता नहीं क्या करती रहती है। इतने सारे काम पड़े हैं घर में, लेकिन इससे तो। अम्मा जी, इंसान को जो सुकून अपने घर में मिलता है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। इंसान की जिंदगी में जो भी रौनक है वो अपने घर और अपने बच्चों से होती है। हाँ बेटा, परदेश जाकर ही अपनों की कदर होती है। अल्लाह का शुक्र तुम खैरियत से घर वापस आ गए, और अब माशाअल्लाह बेटी का फर्ज भी अदा कर रहे हो। जी माँ जी, बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइए कि आपकी तबीयत अब कैसी है? अरे बेटा, इस उम्र में तो तबीयत बस ऐसे ही चलती रहती है। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब कुछ तो इस उम्र के साथ साथ ही लगा है। बेटा जरा एमल से पूछ के बताओ कि रस्म के लिए मिठाई लाऊं या केक? माँ जी, एमल तो अभी कहीं बाहर गई है अपने कपड़ों की ऑल्ट्रेशन करवाने। अरे ये क्या कह रहे हो? आज तो बच्ची का माइयों है, उसे क्यों जाने दिया? जरा मेरी कुलसूम से बात कराओ। जी अच्छा, होल्ड करें, बुलाता हूँ मैं। कुलसूम, कुलसूम। जी जी, क्या हो गया? अम्मा का फोन है, बात करना चाह रही है। अम्मा जी का? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अरे ये बताओ कुलसूम कि तुमने आज एमल को जाने क्यों दिया? अरे वो तो ना समझ है, तुम्हें तो मालूम है ना कि माइयों में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती। अरे कपड़े ऑल्टर करवाने थे तो कोई भी जा सकता था। वो अम्मा जी, टेलर के पास जाना जरूरी था, इसलिए मैंने जाने की इजाजत दे दी। और अभी वो मायू में बैठी कहाँ है? चलें ठीक है, जैसे ही वो आएगी मैं आपको खबर कर दूंगी। चलो ठीक है। जी जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या जरूरत थी अम्मा जी को बताने की कि एमल घर पे नहीं है? अरे भाई, तो मुझे क्या पता था कि उनको गुस्सा आ जाएगा। आपको कुछ पता भी होता है? हर बात बताने की नहीं होती है। इतने सारे काम पड़े हैं और आप मैं बार बार बुला लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जाओ। मैं तुम्हारे दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दे सकता। प्लीज फहद, जो भी कहना है आप साफ साफ कह दें मुझे। आपकी बातें परेशान कर रही हैं मुझे। तुम्हें बिना चैन नहीं है। आज तुम्हारी बहन की मायों है, अपने घर में रुकने के बजाय तुम यहाँ आ गए। अपने घर में तुम्हारा खाना हजम नहीं होता क्या? क्या करूं यार, जब तक तुम्हें देख ना लूं मेरा दिन नहीं गुजरता, इसीलिए तो रोज आ जाता हूं। अच्छा मुझे बताओ, फहद कहाँ है? उसके पास मेरी कुछ चीजें रखी थी, मुझे लेनी है। तो ये कहो ना कि तुम अपने काम से आए हो, मैं बिला वजह गलतफहमी में। एक्चुअली पता है क्या है, लड़कियां ना मुझसे बहुत उम्मीद रखती हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता किसी का दिल टूटे, इसलिए कहना पड़ता है। फालतू बातों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं, काम करने दो मुझे। ओके वेल, फहद कहाँ है? फहद, फहद घर पर नहीं है वो, फोन कर लो उसे। क्या बात है फहद? एमल वो एक्चुअली
यार ये कहाँ चला गया, फोन भी पिक नहीं कर रहा। पता नहीं, बता कर नहीं गया। अच्छा तुम ऐसा करो, उसकी अलमारी की चाबियां दे दो मुझे कुछ चीजें लेनी है उस। ओके। अम्मा जी ये आपकी साड़ी। अरे बेटा, कुलसुम को क्या जरूरत थी कि इमल को टेलर के पास भेज दिया। माइयों में भी लड़कियां बाहर निकलती हैं। अम्मा जी आजकल के जमाने में भला ये कौन सोचता है। माइयों तो सिर्फ नाम की होती है और लड़कियां उपटन लगाती कहाँ है। लेकिन बहू बहुत बुरा लगता है, आने वाले मेहमान क्या सोचेंगे। दुल्हन अब तक बाहर के चक्कर लगा रही है। मेहमान तो सबसे पहले दुल्हन को देखते हैं ना। अम्मा जी आजकल के जमाने में लड़कियां माइयों में बैठकर भी शादी की पूरी शॉपिंग करती हैं। और फिर एमल ने तो उपटन भी नहीं लगाया। रहने दीजिए, ये सब पुराने वक्तों की बातें हैं। अरे वो पुराना दौर ही अच्छा था। अम्मा जी आप कपड़े चेंज कर लीजिए, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं बहू जाओ, तुम तैयार हो जाओ। हाँ बल्कि लड़कियों से कहना कि वो जल्दी तैयारी करें, देर हो गई तो सुल्तान बहुत गुस्सा करेगा। अच्छा फिक्र न कीजिए, आप तैयार हो जाइए। अम्मी मेरे कपड़े प्रेस करवा दीजिए प्लीज। बेटा जब मैंने तुम्हें कहा था अपने कपड़े दे दो, मैं मासी से प्रेस करवा देती हूँ, तब तुमने दिए नहीं। तो तुम्हें भी रह रह कर काम याद आता। मैंने आपसे कहा था ना कि शादी वाले घर में बहुत काम होते हैं, आपको एक अलग से मासी रखनी चाहिए थी। अब क्या करूं मैं? अच्छा तुम परेशान मत हो, ऐसा करो ये कपड़े जाकर शांसी को दे दो, वो इस्त्री कर देगी। किचन का सारा काम भी मैंने उसी से करवाया। ये ठीक है। शांसी की शक्ल में आपको एक अच्छी मासी मिल गई, उसी से कपड़े इस्त्री करवाते। लेकिन बेटा आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। तुम्हें तो पता है इस घर में बहुत हम आती हैं उसके। अगर कोई जरूरी काम था तो आप कुछ दिन पहले ही मुझे बता देते। आज घर से निकलना इतना मुश्किल हो गया था, अम्मी तो मुझे आने भी नहीं दे रही थी। इमल वो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। काफी दिनों से सोच रहा था कि तुमसे बात करूं, लेकिन आज ये बात करना बहुत जरूरी है। बात आप जो चाहें मुझसे कह सकते हैं, कहिए क्या बात है। देखो इमल, मैं जो भी बात कहूंगा आई होप तुम समझोगी उसको। ऐसी क्या बात है जो आपको कहने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है? देखो इमल, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दे सकता। प्लीज फाहद, जो भी कहना है आप साफ साफ कह दें मुझे। आपकी बातें परेशान कर रही हैं मुझे। देखो इमल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की और मेरी कजन हो, और तुम्हें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं किसी और को पसंद करता हूं। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? मुझसे इतना संगीन मजाक मत कीजिए प्लीज। मजाक नहीं है, मैं तुमसे वाकई शादी नहीं कर जानता हूं कि
ये सब जानने के बाद तुम्हें दुख होगा, लेकिन ये वक्ती दुख हमेशा की तकलीफ से बेहतर है इमल। फाद आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आज हमारी माइयों हैं, हमारी शादी हो रही है, और आप कहते हैं कि आप मुझसे शादी नहीं कर सकते। इमल मेरी प्लीज बात समझने की कोशिश कर। क्या समझने की कोशिश करूं मैं? इमल तुम्हें बुलाने का मकसद ही ये था कि मैं तुमसे इत्मीनान से बात कर सकूं। इत्मीनान से? मेरा सुकून बर्बाद करके आप चाहते हैं कि मैं आपसे इत्मीनान से बात करूं? फाद आपने अच्छा नहीं किया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे एंड वक्त पे धोखा देंगे। इमल मुझे अगर तुम्हें धोखा देना होता ना तो मैं तुम्हें ये सब नहीं बताता। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना। इमल मेरी बात तो सुनो इमल। हमें कुछ तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है, क्यों रो रही हो तुम? पापा, फाद ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। मुझे इमल से नहीं बल्कि किरत से शादी करनी है। फहद, आज के बाद किरत का नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आएगा। दरवाजे पर तमाम मेहमान आए हुए हैं और तुम कह रहे हो तुम ये शादी नहीं कर सकते? अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो माँ बाप की इज्जत का तो एहसास कर लो। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं आपको हरगिज़ हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भी तो कोई समझे। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना